अब इन सब डाटा को एक्सेस कैसे करना है, कैसे हमें नजर आएगा ये डाटा, कहाँ पर नजर आएगा, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, लोकल होस्ट, और जिस भी हमारे पास चल रहा था, यहाँ पे ये चल रहा था लोकल होस्ट 1337/API एपीआई। और उसके बाद आपने जो कैटेगरी थी आपकी, लाइक हमारी कैटेगरी है या पोर्टफोलियो है, जो भी हमारे पास टाइप थी कंटेंट की, वो हमने यहाँ पे लिखनी होती है। और यहाँ पे हमें दे रहा है फॉरबिडन एरर। और ये जो रिजल्ट इस तरह से मेरे पास शो हो रहा है, आपके पास कुछ और नज़र आ रहा होगा, तो आपने ये एक्सटेंशन जो है डाउनलोड कर लेनी है, जेसन वीवर की। आपने क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, तो ये आपके पास डाटा जो है एक अच्छे फॉर्मेट में नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमने जो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं उसकी एक्सेस पहले यहाँ से रोल में जाके यहाँ कंटेंट में आएंगे, और नीचे सेटिंग आएगा, सेटिंग में आएंगे, और लास्ट में आ जाना है यूज़र एंड परमिशंस प्लगइन्स, इसमें आएंगे, और यहाँ पे रोल्स यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पब्लिक में आना है। पब्लिक में आने के बाद यहाँ पर आपके पास वो कंटेंट टाइप्स आ रहे होंगे जो आपने बनाए। यहाँ पर हमने पोर्टफोलियो बनाया, टाइप बनाया, टैग बनाया और कैटेगरी बनाया। तो हम यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे और फाइंड पे क्लिक कर देंगे कि कोई भी यूजर इसको फाइंड कर सके। और कोई एक आइटम अगर वो फाइंड करना चाहता है आईडी के जरिए से, तो फाइंड वन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइंड वन भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको सेव करते हैं, और बाकी के लिए भी आप कर सकते हैं। और अब जाके इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने डाटा क्रिएट किया है, यहाँ पर आ रहा है टाइटल, डेट, स्लग, वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। और जो हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में जितना टेक्स्ट दिया था लोरम इप्सम, वो सारा आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस अभी नहीं आ रही, वो कैसे लेके आते हैं वो सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर सेटिंग में आते हैं और कैटेगरी में आएंगे, इसे भी फाइंड वन कर देते हैं। और अब इन्हें यहाँ पर कैटेगरीज लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैटेगरी ढूंढ सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पे /1 देंगे तो जो पहले नंबर पे होगी वो आ जाएगी। इसे /2 देंगे तो जो आईडी हम देंगे वो आईडी, ये आईडी खुद ही क्रिएट होती है। और तीसरे के लिए भी हम कर लेते हैं, टैग में जाते हैं, फाइंड और फाइंड वन। तो ये सारा कुछ डाटा हमें एक्सेस हो रहा है, इसी को एपीआई कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम अब टैग्स लिखेंगे, टैग्स, तो हमारे पास यहाँ डाटा आ जाएगा ये। और अगर टैग 1 लिखता हूँ, टैग 1, तो यहाँ टैग्स 1, तो ये हमारे पास PHP आ गया। ये हमने सारा कुछ बना लिया, एपीआई बन गई है। और अब इनके दरमियान हमने करना होता है रिलेशन, कि यहाँ से सेव कर दिया, वापस से आते हैं कंटेंट मैनेजर के अंदर। अब हमने इस पोर्टफोलियो का इस कैटेगरी के साथ रिलेशन बनाना है, कि हम चाह रहे हैं इस पोर्टफोलियो के अंदर जब क्लिक करें तो यहाँ पर कैटेगरी आए और हम कैटेगरी को भी ऐड कर सकें, हम इसी तरह टैग्स वगैरह भी दे सकें इस पोस्ट को। और इन टैग्स के अंदर या इन कैटेगरीज के अंदर जब हम किसी कैटेगरी को ओपन करें तो वहाँ पर हमें पता लग सके कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट मौजूद है। मीन्स कि हमने इनका आपस में एक रिलेशन कायम करना है। रिलेशन कायम करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा कंटेंट टाइप बिल्डर में, और पोर्टफोलियो में आएंगे, और यहाँ पे आके ऐड अनदर फील्ड करेंगे। लास्ट में आएंगे, यहाँ पर है हमारे पास रिलेशन का एट्रीब्यूट, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। और आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप किसके साथ जो है उसका लिंक करवाना चाह रहे हैं। कैटेगरी हैज मैनी पोर्टफोलियोज, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट करना है कैटेगरी, और ये रिलेशन है कैटेगरी हैज़ मैनी पोर्टफोलियोज, और पोर्टफोलियो बिलोंग टू मैनी कैटेगरीज। तो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। और इसमें क्या होगा कि हमारी कैटेगरी में हम चाह रहे हैं कि एक पोस्ट को एक ही कैटेगरी असाइन हो, मल्टीपल कैटेगरीज असाइन ना हो। तो आपने ये वाला चूज कर लेना। यहाँ पर 1 to 1 भी है और बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम इसको चूज कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहा होगा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, मतलब एक कैटेगरी में मल्टीपल पोर्टफोलियोज आ सकते हैं। इसको फिनिश करते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पर जब आप अपनी पोस्ट के अंदर आएंगे पोर्टफोलियो के, यहाँ पर कैटेगरी आ चुका है, और यहाँ पर हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये दूसरे को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। या तो आपने इसको रिमूव करना है या फिर आप कोई और चूज करेंगे, तो मतलब कोई एक सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी जितनी मर्जी पोस्टें हैं, हम एक पोस्ट को एक ही कैटेगरी असाइन कर सकते हैं।
और यहाँ पर हमने वेब सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव कर देते हैं और दोबारा जाते हैं कंटेंट टाइप बिल्डर में। और यहाँ पर हम पोर्टफोलियो में जाएंगे। अब टैग के साथ हम चाहते हैं कि एक ही पोस्ट के अंदर मल्टीपल टैग्स लगा सकें, तो रिलेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम चूज करेंगे टैग। हमने रिलेशन लगाना है टैग के साथ, तो यहाँ से टैग को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जिसके साथ रिलेशन लगाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। टैग्स सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने रिलेशन को सिलेक्ट करना है। मतलब टैग्स हैज मैनी पोर्टफोलियोज और पोर्टफोलियोज हैज मैनी टैग्स। ये वाला हमने रिलेशन कायम कर लिया इन दोनों के दरमियान और फिनिश कर देंगे, सेव करेंगे। अब हमारी जो पोस्टें हैं वो टैग्स के साथ भी अटैच हो गई हैं और कैटेगरी के साथ भी अटैच हो चुकी हैं। और इनको कैटेगरी वाइज कैसे निकाला जाता है या टैग वाइज कैसे निकाला जाता है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर कंटेंट मैनेजर में आते हैं, पोर्टफोलियोज में आएंगे। इस पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आएंगे टैग्स में। तो ये अब मैंने PHP सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आने लग गया। मतलब आप मल्टीपल टैग्स चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज में सिर्फ एक ही कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। कंटेंट टाइप को हम समझ चुके हैं, किस तरह से हमने कंटेंट की टाइप को क्रिएट करना है और किस तरह से उसमें डाटा इंसर्ट करना है, किस तरह से उनके दरमियान रिलेशन को कायम करना है और किस तरह से हमने उसके लिए परमिशन देनी है, सेटिंग में जाके रोल कायम करना है और हमें ये सारा डाटा शो होगा। यहाँ पर पोर्टफोलियो में हमने कुछ डमी डाटा जो है वो इंसर्ट कर दिया। 5 पोस्टें हैं यहाँ पर और ये होती है रेस्टफुल एपीआईज। ये जिस तरह ये हम जो है एपीआईज के ज़रिए से हम डाटा गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब हमारे पास बाकी डाटा जो है वो शो नहीं हो रहा है, जैसे कि कैटेगरीज होगी, टैग्स हो गए या फिर इमेजेस हो गई, वो नहीं आ रहे। तो उसके लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क देने, पॉपुलेट लिखना है, पॉपुलेट इक्वल टू के पॉपुलेट आप किस कैटेगरी या किस रिलेशन के साथ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पॉपुलेट करो टैग्स के साथ, कि जो इस पोर्टफोलियो के साथ या इस पोस्ट के साथ जो जो टैग्स अटैच्ड हैं वो हमें शो कराओ। तो यहाँ पर वो टैग्स शो करा रहा है। यहाँ पर आप ID2 ये भी यहाँ पर भी ये सारे टैग्स आ गए कि दूसरी पोस्ट के साथ कौन कौन से टैग्स अटैच्ड हैं। इसी तरह से अगर हम पॉपुलेट करना चाह रहे हैं कैटेगरीज के हिसाब से, तो यहाँ पे कैटेगरीज लिखूंगा तो ये कैटेगरी के हिसाब से हमें पोस्ट दिखा देगी। यहाँ पर हमने कैटेगरी लिखना तो यहाँ हमें ये कैटेगरी दिखा देगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इमेजेस लिखेंगे, इमेज, तो ये इमेजेस के हिसाब से हमें पॉपुलेट करके दिखा देगा। ये इमेज आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सारों के साथ कैसे कर सकते हैं। स्टैटिक डालेंगे तो कैटेगरीज, टैग्स, इमेजेस, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके पास कोई भी इशू आता है या आप कोई भी न्यू चीज़ बनाते हैं तो वो आपने नैनोसॉफ्ट कम्युनिटी के ग्रुप में आके, ये लिंक है groups/the nanosoft, आपने कम्युनिटी के पेज में आ जाना है ग्रुप में, और यहाँ पर आके आपने अपनी पोस्ट शेयर कर देनी है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप यहाँ पर आके कर सकते हैं।